जय हिंद स्टूडेंट। इस क्लास में हम लोग मई 2024 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। इन क्लासेज देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी प्रत्येक मंथ का आपके पास बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको मैंने संकलित करके एक जगह रखा हुआ है। आपको बुक में उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। वीडियो 2-3 बार आप सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए हम लोग मई मंथ का भी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग सबसे पहले कम्प्रिहेंशन बेस इस तरह से देखते हैं जो कि बीपीएससी 68वीं और 69वीं में जैसे पूछ रहा है उस तरह से। और जैसे ही इसके बाद हम लोग वन लाइनर भी जो भी बिहारी स्पेशल से रिलेटेड है उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कम्प्रिहेंशन बेस करेंगे, जैसे कि बाल विवाह संबंधी मुद्दे थे, इसके सभी पार्ट को देखेंगे, इससे बनने वाले सभी पॉइंट को देखेंगे और फिर हम लोग वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र। हाल ही में बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार में हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। कौन कौन सा ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी 70वीं के लिए। हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। यह जो है जयप्रकाश जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में खोला जाएगा और इसमें छात्र जो भी है वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि का अध्ययन कर सकेंगे। तो बिहार के जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में जो कि छपरा में स्थित है उसमें हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है हाल ही में बिहार के विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में बिहार के विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश उत्सव देखिए प्रवेश नामांकन का मतलब होता है प्रवेश लेना, प्रवेशोत्सव मनाया गया है। यह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए था। बीपीएससी इसी तरह से पूछता है जैसे प्रवेशोत्सव है वो क्या है और किन किन क्लास के लिए है। तो यह जो है स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों को और यह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम लोग 1-2 पॉइंट और उसमें देखेंगे कि बिहार में 1 से 8 तक के छात्रों को नामांकन के लिए 1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक चलने वाला एक विशेष अभियान प्रवेश उत्सव शुरू किया गया था। यह कक्षा 1 से 8 तक का था और 1 अप्रैल से 30 जून तक था। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, डेट भी और उत्सव भी और साथ में किस कक्षा के लिए था यह भी। हाल ही में धान की एक नई किस्म सबौर कुंवर को ओपन कर दिया गया किसानों के लिए, जो कि लगभग सभी उत्तर के राज्यों में ये अवेलेबल रहेगा। अब इसको पूछेगा बीपीएससी क्या कि सबौर कुंवर क्या है, तो इस तरह से वन लाइनर नहीं पूछेगा, देखिए स्टेटमेंट भेज दे देगा कि सबौर कुंवर एक धान की किस्म है या गेहूं की किस्म है, इस तरह से करके। इसे विकसित किसने किया है, तो इसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने ही विकसित किया है जो कि भागलपुर में स्थित है। इससे संबंधित अगर अन्य फैक्ट देखिएगा तो यह जो है 1 से 15 से 120 दिन में तैयार हो जाता है और इसका उत्पादन 15 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी गुणवत्ता कतरनी और साबा मंसूरी जैसी, तो ये गुणवत्ता ध्यान रखना है कि यह जो है कतरनी और साबा मंसूरी जैसी है। इसका उत्पादन क्षमता थोड़ा बहुत अच्छा है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ है। 115 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। यह जो है भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा विकसित किया गया है। इसी के नाम पर यह सबौर कुंवर भी इसका नाम रखा गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में बिहार सरकार ने जापानी इंसेफेलाइटिस जेई टीकाकरण की शुरुआत की है। यह इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिहार में हमेशा एईएस नामक आप बीमारी सुने हुईएगा मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा, जब भी लीची का सीज़न आता है, मतलब जैसे ही गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो इस एरिया में मुजफ्फरपुर वाले एरिया में एईएस, जिसका पूरा नाम है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, इसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये मामले होते किसके कारण हैं, तो जापानी इंसेफेलाइटिस जेई वायरस के कारण होते हैं। इसीलिए जेई वायरस के लिए टीकाकरण को शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो यह योजना इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि हर साल ये रोग बढ़ता है और इससे बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। यह जो एईएस है यह लीची में पाए जाने वाली मिथाइल साइक्लोप्रोपिल ग्लाइसिन MCPG जो कि
जानवरों में हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बनता है, या लीची में मौजूद विषाक्त पदार्थ बच्चों में जो रात में बिना खाए सोते हैं और गिरी हुई लीचियाँ खाते हैं में ब्लड शुगर को कम कर देता है, जिस कारण बच्चे सुबह में बेहोश हो जाते हैं। तो जनरली आपको याद रखना है कि लीची में पाए जाने वाले मिथाइल साइक्लोप्रोपिल ग्लाइसिन के कारण ही यह वायरस फैलता है। कौन सा? जापानी इंसेफेलाइटिस, और इसी कारण AES नामक बीमारी हो जाता है, और इसी के टीकाकरण के लिए बिहार सरकार ने परियोजना शुरू की है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट जो है इसे भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह जो कार्यक्रम है बिहार के 23 जिलों में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत घर पर ही छोटे बच्चों की देखभाल हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 29 है, जबकि अखिल भारतीय का मतलब कि पूरे इंडिया का 30 है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार का जो है 29 है और भारत का 30 है, अर्थात हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भारत की अपेक्षा कम है हमारे यहाँ बिहार के। फिर भी इसको रोकने के लिए जो भी है उसको और कम करने के लिए बिहार सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम शुरू किया है। इसका क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि PT के लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस में ये बहुत ही यूजफुल है। मेंस में एक पॉइंट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि बिहार सरकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में या बच्चों के देखभाल के लिए या हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या कर रहा है, जो भी बच्चे हैं तो उनके लिए ये 4 चीज़ें हम लोग वहाँ ऐड कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसको। अगला फैक्ट है जो बच्चों से ही संबंधित है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में पोषण वाटिका बिहार के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए, बेहतर पोषण उनको स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए प्रत्येक स्कूल में, बिहार के हर एक स्कूल में पोषण वाटिका या पोषण उद्यान का निर्माण किया जाएगा। अब ये क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये PT में ज़रूर पूछेगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए सभी जिलों मतलब बिहार के सभी 38 जिलों के कुल 35,547 प्राथमिक विद्यालयों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। पोषण वाटिका के तहत बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह सिर्फ 11% विद्यालयों में ही मौजूद है और पोषण वाटिका के लिए प्रचार प्रसार में बिहार जो है देश में पहले स्थान पे है। तो ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पोषण वाटिका ये केंद्रीय परियोजना है, इसके तहत प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाता है और इस संबंध में बिहार जो है इसके प्रचार प्रसार में पहले नंबर पे है। यह बिहार के 38 जिलों में सभी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है इसे भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में जलाशयों और बैराजों की गाद की समस्या को दूर करने के लिए हाल ही में जो भी जलाशय हैं, बैराज हैं बिहार में, इनमें गाद भर जाने से बाढ़ आ जाता है और इसी गाद की समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है, 2 राज्यों का मॉडल अपनाया है। कौन कौन सा? केरल और राजस्थान मॉडल अपनाया है। किसकी सफाई के लिए? तो जो भी जलाशय हैं, बैराज हैं, तो इनमें जो गाद भरे हुए हैं इनकी सफाई के लिए बिहार सरकार राजस्थान और केरल मॉडल अपना रहा है। वर्तमान में राज्य में 23 जलाशय, 5 बैराज हैं जो कि गाद भरने के कारण, बाढ़ के कारण बन रहे हैं। इनमें गाद भरने से क्षेत्रीय बाढ़ आ रहे हैं, इसलिए इनकी सफाई के लिए 2 राज्यों का मॉडल अपनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में बाल विवाह संबंधी मुद्दे। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि बिहार में सर्वाधिक बाल विवाह के मामले रोके गए हैं। यहाँ पे जो है चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होता है बिहार में और इन मैरिज को रोकने के मामले में बिहार प्रथम स्थान पे हैं। बिहार में 17 राज्यों में यह, देखिए इसको कैसे याद रखना है आपको, 17 राज्यों के 265 जिलों में यह अध्ययन चला है जिसमें यह बताया गया है कि इसमें कानूनी हस्तक्षेप से 9,551 बाल विवाह रोके गए हैं। ये जो बाल विवाह रोके गए हैं इनमें से 31% बिहार में रोके गए हैं, 11% पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी 11% है, झारखंड में 10%। तो ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वन लाइनर में या स्टेटमेंट में दे सकता है कि हाल में एक अध्ययन के अनुसार
बिहार में बाल विवाह के मामले रोके गए, इनको आप क्रम वाइज सजाइए। तो पहले स्थान पर हमारा बिहार है, दूसरे स्थान पर हमारा बगल में राइट साइड आ गया पश्चिम बंगाल, और फिर दूसरे स्थान पर यूपी आ गया, फिर नीचे झारखंड। तो हमारे आसपास ही वाले सभी हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। बाल विवाह के मामले जो है बिहार में सर्वाधिक रोके गए हैं 31%। हालांकि इसमें जो FIR दर्ज होने के मामले अगर आप देखिएगा तो बिहार में बाल विवाह के मुद्दे पर दर्ज FIR केवल 7% थी, मतलब कि 7% FIR दर्ज है, फिर भी 31% रोक लिया गया है। तो बिना FIR दर्ज किए ही इतने मामले रोके गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 32% मामलों में FIR दर्ज भी किए गए थे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, बिहार में गोकुल ग्राम से संबंधित है। हाल ही में बक्सर जिले के डुमरांव में स्थित बिहार का एकमात्र गोकुल ग्राम अपनी स्थापना के 7 साल भी अधूरा है। अब इसके स्थापना संबंधी प्रश्न पूछ सकता है, यह हाल में चर्चा में था। जो है बिहार में गोकुल ग्राम की स्थापना 2017 में किया गया था, और इसकी स्थापना 13 नवंबर 2017 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा किया गया था। यह है कहाँ का? तो बिहार में जो एकमात्र गोकुल ग्राम है यह बक्सर के डुमरांव में स्थित है, और बिहार का एकमात्र गोकुल ग्राम 2017 में स्थापित हुआ था। अब गोकुल ग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो गोकुल ग्राम की शुरुआत 2014 में शुरू हुई थी, और वर्तमान में इसकी अवधि 2021 से 2025-26 तक बढ़ा दी गई है। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 से कार्यान्वित है। वर्तमान जो इसका कार्यावधि है 2021-22 से 25-26 तक है, और बिहार का एकमात्र गोकुल ग्राम बक्सर के डुमरांव जिले में स्थित है, जो कि अभी भी अधूरा है। तो इसे ध्यान रखना है। अगला जो फैक्ट है ना कृषि से संबंधित, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए हमें पॉइंट तो चाहिए ही। तो हाल ही में राज्य क्रेडिट सेमिनार नाबार्ड के द्वारा बिहार के पटना में शुरू किया गया था। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया है नाबार्ड के द्वारा। कहाँ पे किया गया है? तो पटना में किया गया है, और इसमें जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए स्टेट फोकस पेपर भी जारी किया गया है। ठीक है, आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी, 1982 में, जुलाई 1982 में हुई थी। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और इसके रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जो ये रिपोर्ट दिया गया है इसमें दिखाया गया कि बिहार के 28 जिलों में क्रेडिट की कमी वाले ज़िले हैं, जहां पे क्रेडिट उपलब्धता 6,000 रुपये से भी कम है। अर्थात बिहार के 28 ऐसे ज़िले हैं जहां पे क्रेडिट की कमी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हाल ही में प्रीपेड ताम्र डाक टिकट की शुरुआत की गई है, और ये शुरुआत नहीं की गई है, इसकी जो है 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है। प्रीपेड ताम्र डाक टिकट की 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह जो ताम्र टिकट है ये पटना जनरल पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया गया था। यह विश्व का पहला ताम्र डाक टिकट है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत 1774 में हुई थी। इसका 250वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसकी शुरुआत दिवस मनाया गया है। तो बस ध्यान रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पता BPSC थोड़ा पागल है, कभी कभी पूछ भी दे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है थोड़ा ध्यान रखना है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के फाइनेंशियल 23-24 में GST संग्रह में भारी वृद्धि देखी गई है। तो बिहार के में GST संग्रह में वृद्धि देखी गई है, और ये वृद्धि कितनी है ये ध्यान रखना होगा। बिहार सरकार के वाणिज्य विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में GST संग्रह में 18.13%, लगभग आपको 18% याद रखना है। 18% कैसे याद रखिएगा? बिहार में 18+ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए 18% याद रखना है। 18% की वृद्धि की गई है, और इन बच्चों के कारण, क्योंकि युवा आबादी ज़्यादा है बिहार में, तो 18% GST संग्रह में वृद्धि हुई है। और ये जो है टोटल जो वृद्धि है, यह GST संग्रह में 18% की वृद्धि, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार का जो आप पेपर देखिएगा ना, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स मई 2024 का,
और इसमें कम्प्रिहेंशन बेस्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग वन लाइनर वाला पढ़ेंगे। वन लाइनर वाला जो करंट अफेयर्स है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वन लाइनर भी आपको पढ़ना है और कम्प्रिहेंशन बेस्ड भी। तो आपको ध्यान रखना है, कोई छोड़ के नहीं चल सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है इस बार। कम से कम इस बार आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, और देखिए ये बिहार इसलिए भी करना है ताकि आपको मेंस में आपके पास पॉइंट रहे लिखने के लिए। तो आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा था। तो देखिए बिहार का एक ज़िला है बेगूसराय, जो कि विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र में शामिल हो गया है। इसे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे है, तो शायद बीपीएससी को ध्यान में चला जाए। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य संगीत वाद्य यंत्र के प्रशिक्षण के लिए बिहार में खोले गए प्रशिक्षण केंद्र का नाम क्या है। तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, ये जो है मगध काल की आम्रपाली जो थी उन्हीं के नाम पे ये खोला जा रहा है। वो भी एक नृत्यांगना थी जो कि बौद्ध के समकालीन थी, और उस समय इन्हें वैशाली की नगर वधू भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि इनका मगध के राजा बिंबिसार के साथ संबंध भी था, और इस तरह से ये थोड़ी फेमस हैं। तो इनसे क्वेश्चन भी बीपीएससी कभी कभी पूछते रहता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि शास्त्रीय नृत्य संगीत वाद्य यंत्र के प्रशिक्षण के लिए बिहार में खोले गए केंद्र का नाम आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र है। अगला जो पॉइंट है इसे ध्यान रखना है, हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। तो बिहार के जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है, और आपको यहाँ कमेंट करके बताना है कि ये जन अधिकार पार्टी की स्थापना कब हुई थी, साथ ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता होगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन एवं आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार के जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में क्या स्थापित हो रहा है, हिंदू अध्ययन एवं आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जा रहा है, ताकि युवाओं को भारतीय प्राचीन संस्कृति से जोड़ा जा सके। तो इसे ध्यान रखना है। ये जो आपको एक और बात बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो हैं ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और इनका उपनाम क्या है कमेंट करके बताना है। दूसरा आपको एक और यहाँ बताना है जो कि बीपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि ये जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल से फरार हुए थे। ये भी आपको कमेंट करना है, किस ओकेजन में फरार हुए थे। मतलब कि आपको बताना है कि ये दशहरा, दीपावली, छठ, ये कौन सा त्यौहार था जब ये वहाँ से भागे थे, भाग के कहाँ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने कौन सा दल स्थापित किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको नहीं कमेंट करना है, कम से कम रिकॉल ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि ये सारे इजी पॉइंट है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है, हाल ही में बिहार का एक युवा JNU अर्थात जवाहरलाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। उसका नाम है धनंजय कुमार, जो कि गया बिहार का निवासी है। तो बिहार के गया जिले के रहने वाला धनंजय कुमार ने JNU छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगला है, नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के केसर राज ने कौन सा पदक जीता है। इसने कांस्य पदक जीता है, और यह पूर्वी चंपारण के निवासी है। क्वेश्चन बीपीएससी क्या पूछता है कि पूर्वी चंपारण निवासी केसर राज कौन से खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, फेंसिंग चैंपियनशिप फेंसिंग से संबंधित है। तो ये तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। अगला है, हाल ही में न्यूयॉर्क में बिहार दिवस के अवसर पर कितने लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया है। तो बिहार विश्व गौरव सम्मान 4 लोगों को दिया गया, कृष सिंह, दिनेश रंजन, अमित चौधरी, अभिनव अतुल। तो इन 4 लोगों को दिया गया है बिहार विश्व गौरव सम्मान। अगला जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह गौरैया से संबंधित है, जो बिहार की राजकीय पक्षी है। विश्व गौरैया दिवस 2024 का थीम हो सकता है कि पूछ दे बीपीएससी। तो विश्व गौरैया दिवस 2024 का जो थीम है वो है एस्पैरो उन्हें चहकने दो। एस्पैरो का मतलब गौरैया ही होता है, और गौरैया को चहकने दो। वी लव एस्पैरो, आई लव एस्पैरो। तो इसे आपको ध्यान रखना है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो गौरैया है बिहार की राजकीय पक्षी भी है।
ये जो बिहार में थीम जो और ये जो विश्व गैरैया दिवस मनाया गया है, यह नेचर फॉर इन्वायरमेंट सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है। आगे ये बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और भी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो गौरैया है यह बिहार की राजकीय पक्षी है, लेकिन ये एक और राजकीय पक्षी है, कौन सा है? तो वो है दिल्ली। तो सबसे पहले दिल्ली ने इसे राजकीय पक्षी बनाया और उसके बाद बिहार ने भी इसे राजकीय पक्षी घोषित किया है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। क्या है? हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम, जिसे शॉर्ट में SJVN कहा जाता है, इसने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए एक समझौता किया है। किसके साथ? तो IIT पटना के साथ सुरंग खोदने में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का प्रयोग करने के लिए IIT पटना के साथ हाल ही में क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। अगला जो पॉइंट है, सबौर कुंवर जो फसल है ये किसकी एक बीज है? तो सबौर कुंवर धान की फसल की एक बीज है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो सबौर कुंवर धान की फसल की बीज है। अगला है बिहार में स्वर्णिम मिथिला शिखर सम्मेलन 2024 मिथिला हाट झंझारपुर अर्थात मधुबनी जिला में ही इसका आयोजन किया गया था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार करेंट अफेयर्स मई 2024 का, जिसका हमने कम्प्रिहेंशन बेस कर लिया है और अब हम लोग ऑनलाइनर देख रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हाल ही में एक बिहार पशु विश्वविद्यालय का वर्षी मनाया गया है। इसकी स्थापना कब थी? तो 2016 में स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2024 शरद सागर, जो कि जीरादेही गांव से संबंधित है, उन्हीं को दिया गया है। आपको बताना है कि जीरादेही गांव से एक बिहार के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, वे कौन हैं? अगला जो है, हाल ही में पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। 9 से 23 मार्च के दौरान पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। इसमें पोषण जागरूकता अभियान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो वो बिहार था, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट है डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो वो नवादा है। अगला फैक्ट है सोसाइटी ऑफ साउथ एशियन आर्कियोलॉजी की 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सोसाइटी ऑफ साउथ एशियन आर्कियोलॉजी की 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया है। अगला है बिहार ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES प्रभावित जिलों में अस्पतालों में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना है AES प्रभावित जिलों में अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति को मापने और दर्ज करने के लिए दर्पण प्लस ऐप जारी किया है। अगला जो फैक्ट है उसे भी आपको ध्यान रखना है। बाल विवाह मुक्त अभियान रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह रोके गए हैं? तो बिहार में सर्वाधिक बाल विवाह रोके गए हैं 31%। अगला फैक्ट है 2023-24 में बिहार को केंद्र सरकार से कितनी राजकोषीय राशि प्राप्त हुई है? तो 1.73 लाख करोड़। और इसमें जो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 22-23 के कंपेयर में 23-24 में बिहार में जो GST कलेक्शन है उसमें 18% की वृद्धि देखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप 2024 में किसने बिहार के लिए कांस्य पदक जीता है? तो वो सहरसा की प्रीति कुमारी जीती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रीति कुमारी किस खेल से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है प्रीति कुमारी कुश्ती चैम्पियनशिप से संबंधित हैं, मतलब कुश्ती से संबंधित है और बिहार के सहरसा जिले की हैं। हाल ही में पोषण वाटिका प्रचार में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो पोषण वाटिका के प्रचार में बिहार का देश में प्रथम स्थान रहा है। अगला है जलाशय और बैराजों की
गाद की सफाई के लिए बैराज में और जलाशय में गाद की सफाई के लिए बिहार सरकार ने किन राज्यों का मॉडल अपनाया है? तो केरल राज्य का और राजस्थान का मॉडल अपनाया गया है। अगला है, हाल ही में IPL के तर्ज पर IVL इंडियन वोटर लीग किसने आयोजित किया था? तो यह पटना नगर पालिका ने आयोजित किया था। अगला पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है, हाल ही में बिहार मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार मिथिला महोत्सव का आयोजन सिटी सेंटर मॉल पटना में किया गया है। अब आपको ध्यान इसे रखना है कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि बिहार में स्वर्णिम मिथिला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार में स्वर्णिम मिथिला शिखर सम्मेलन का आयोजन मिथिला हाट झंझारपुर में किया गया है, जबकि बिहार मिथिला महोत्सव का आयोजन सिटी सेंटर मॉल पटना में किया गया है। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड लीगल एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा व्यापार द अल्टीमेटम पिच बैटल का आयोजन किया गया है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। अगला जो है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश प्रसाद का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो जगदीश प्रसाद का हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें 2013 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। यह एक साहित्यकार थे, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला है, बिहार में अग्निशमन सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। अगला है, बिहार सरकार ने ऊर्जा मित्र ऐप का विकास क्यों किया है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती के बारे में जानकारी देने हेतु। अगला है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि असुरक्षित गवाह बयान केंद्र बिहार सरकार ने स्थापित किया है, जो भी असुरक्षित और संवेदनशील गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा वेणुवन पंचाने दादर नगी संगम हिरण्य पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो ये सब नालंदा जिले में है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार सरकार के उस पोर्टल का नाम क्या है जिस पर शैक्षणिक वर्ष 24-25 से बिहार के सभी छात्रों का प्रोफाइल अपलोड होगा? यह है ई-शिक्षा पोर्टल। अगला पॉइंट है, बिहार की कुल जनसंख्या में मतदाताओं का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की कुल जनसंख्या में मतदाता प्रतिशत 60 है। 1991 में यह 58% था। अगला है, देश में पहली बार कौन सी नगर पालिका जीरो वेस्ट चुनाव कराने जा रही है? तो जीरो वेस्ट चुनाव पटना नगर पालिका करा रही है, और क्योंकि यह देश में पहली नगर पालिका ऐसे करा रही है इसलिए यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगला है, सिक्की द गोल्डन ग्रास ऑफ द गैंगेटिक प्लेन नामक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुआ था? तो बिहार संग्रहालय पटना में यह आयोजित हुआ था। कौन सा? सिक्की द गोल्डन ग्रास ऑफ द गैंगेटिक प्लेन। अगला पॉइंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि छपरा निवासी हैं। बिहार का एकमात्र गोकुल ग्राम कहाँ स्थित है? तो बक्सर में। हाल ही में अब देखिए पुल तो बहुत सारा ढहा है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला है, बिहार में एक विशेष अभियान प्रवेश उत्सव किस उद्देश्य हेतु शुरू किया गया है? तो यह कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का नामांकन हेतु शुरू किया गया है। हाल ही में पटना जनरल पोस्ट ऑफिस ने विश्व के पहले डाक टिकट जिसे ताम्र टिकट के लॉन्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बिहार से रिलेटेड बिहार करंट अफेयर्स 2024 का मई मंथ का वन लाइनर और डिस्क्रिप्टिव बेस सारे करंट अफेयर्स को कर लिए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है मई मंथ 2024 का। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बिहार के भूगोल को, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें बिहार के भूगोल में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार भूगोल, जहां से हर साल एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन तो बीपीएससी पूछती ही हैं, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर से मैं आपको बता दूं कि 69 से लेकर के लास्ट लगभग 5 ईयर का हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग पहले साइंस को शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर उसे भी देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो भी कमेंट ज़रूर बता सकते हैं। आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर शामिल होना है तो आप हमारे टेलीग्राम को जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।